Hello students, welcome to your favorite channel Concept Gain. Dear students, लास्ट क्लास हम एटॉमिक फिजिक्स का कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पूछा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें क्या दिया है? हमें लैम्बडा दिया है, वेवलेंथ लैम्बडा दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम एंड काइनेटिक एनर्जी दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी 1 मैं दे देता हूं, काइनेटिक एनर्जी 1। जब काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लैम्बडा है 2000 एंगस्ट्रॉम, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और जब काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तब ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा कितना होगा पूछा है। 2 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन लिख लो, अभी मैं मिटा दूंगा, आंसर सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले जा, मिटा दो। ठीक है, लैम्बडा दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, और जब पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तब डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, इतना पूछा है। ठीक है, मिटा दो। ओके ओके, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है लैम्बडा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। आंसर सॉल्व करते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लैम्बडा है वो क्या है? h/p, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है ना? प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम, लैम्बडा इक्वल्स टू h/p, और लैम्बडा इक्वल्स टू h/p के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम पता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहां पे h क्या है? h इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू कितना है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल। ठीक है, ये फिक्स है। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। अच्छा, P का वैल्यू कितना है? मास इंटू वेलोसिटी। तो अभी हमें देखो क्वेश्चन में, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमें क्या दिया है? लैम्बडा एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लैम्बडा इतना है। काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लैम्बडा कितना पूछा है। मीन्स अभी काइनेटिक एनर्जी और लैम्बडा के बीच में हमें एक रिलेशन चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें क्या रिलेशन चाहिए किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्बडा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लैम्बडा। तो देखो, तो हमें क्या करना है, ये ऑप्शन को लिख लो 2 एंगस्ट्रॉम है। तो पहले हमें क्या करना है, जो काइनेटिक एनर्जी और लैम्बडा के बीच में रिलेशन के लिए देखो, लैम्बडा ए है, फॉर्मूला लैम्बडा है h/p। लैम्बडा क्या है? h/p। ठीक है, तो हमें लैम्बडा के लिए देखो, h तो कांस्टेंट है, p है मोमेंटम। पहले मोमेंटम पता करना है, पहले क्या करना है? मोमेंटम पता करना है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन लाना है। देखो कैसे मैं करता हूं। तो इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मैं क्या करूंगा? इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर है। मैं क्या करूंगा? ऊपर मास मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे एक मास मल्टीप्लाई करूंगा।
ठीक है, नीचे एक मास मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा देखो, इक्वल्स टू, ए अगर कैंसिल हो जाएगा तो वही बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम, क्या होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, भाई नीचे कितना हो गया एम, तो कितना हुआ हाफ पी स्क्वायर बाई एम, एम भी क्या है पी, तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर है, कितना लिखा मैं पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। देखो तो यहां पे मुझे क्या मिला, यहां पे मुझे मिला ए ऑप्शन है, इसको लिख लो याद कर लो, ठीक है 2 एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम 5 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है मिटा दो, ओके। तो हमें क्या मिला काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ पी स्क्वायर बाई एम। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, मैं अभी डिराइव कर रहा हूं इसीलिए, नहीं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, क्या है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना पी स्क्वायर बाई 2m, ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, नहीं तो यहां से डिराइव कर सकते हो इसे, हाफ एम वी स्क्वायर ऊपर m मल्टीप्लाई किए नीचे m मल्टीप्लाई किए, वहां से मिला पी स्क्वायर बाई 2m। सो इसी फार्मूला से अभी देखो p के जगह अभी मैं क्या पुट कर सकता हूं, देखो लैम्ब्डा इक्वल्स टू h बाई पी, लैम्ब्डा इक्वल्स टू h बाई पी, लैम्ब्डा इक्वल्स टू h बाई पी, दैट इंप्लाइज p कितना है h बाई लैम्ब्डा, p कितना है h बाई लैम्ब्डा, ठीक है। तो p के जगह लैम्ब्डा h बाई लैम्ब्डा पुट करो तो कितना हो गया h बाई लैम्ब्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो कितना हो गया h स्क्वायर बाई 2m लैम्ब्डा स्क्वायर, ठीक है लैम्ब्डा स्क्वायर नीचे आ गया तो h स्क्वायर बाई 2m लैम्ब्डा स्क्वायर। तो ये क्या मिला हमें काइनेटिक एनर्जी और लैम्ब्डा के बीच में रिलेशन मिल गया। देखो h तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 34, मास भी किसी पार्टिकल का कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा स्क्वायर, यही रिलेशन मिल रहा है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी और लैम्ब्डा के बीच में हमें रिलेशन मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्ब्डा स्क्वायर। तो अभी हमें आंसर आराम से मिल जाएगा, तो हम क्या पुट कर सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी और लैम्ब्डा के बीच में हमें रिलेशन मिल गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्ब्डा स्क्वायर। सो क्या लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू लैम्ब्डा 2 स्क्वायर बाई लैम्ब्डा 1 स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्ट होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ke1 बाई ke2 इक्वल्स टू लैम्ब्डा 1 स्क्वायर बाई लैम्ब्डा 2 स्क्वायर होता, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसीलिए मैं क्या ke1 बाई ke2 इक्वल्स टू लैम्ब्डा 2 स्क्वायर बाई लैम्ब्डा 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, दैट इंप्लाइज ke1, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी कितना दिया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड काइनेटिक एनर्जी कितना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मींस 1 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू लैम्ब्डा 1 कितना दिया था, वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम दिया था ना, 2000 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर, और लैम्ब्डा 2 हमें पूछा है, यही दिया था ना, जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था काइनेटिक एनर्जी, लैम्ब्डा कितना दिया था 2000 एंगस्ट्रॉम दिया था, तो एंगस्ट्रॉम क्या है 2000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, सो दैट इंप्लाइज ये क्या हो गया लैम्ब्डा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000
इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻6 इक्वल्स टू कितना हो गया 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 10⁻6 इंटू कितना हो गया 2000 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर इतना मिला। तो दैट इंप्लाइज लैम्बडा 2 कितना होगा, इसका रूट ओवर इक्वल्स टू रूट ओवर 10⁻6 इंटू 2000 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 10⁻6 इसका रूट ओवर कितना होगा 10⁻3, तो इसका रूट ओवर कितना हो गया 10⁻3 इंटू, और इसका रूट ओवर कितना है, इसका तो स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचा 2000 इंटू 10⁻10, तो कितना हो गया, देखो ये 2 इंटू 10⁻3 ये 10⁻3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2 इंटू 10⁻10 मीटर और 2 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए पे था ना 2 एंगस्ट्रॉम, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, नोट कर लो। तो यहां पे हमें क्या मिला, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई पी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m इक्वल्स टू p के जगह क्या लिख सकते हैं, p के जगह h बाई लैम्बडा पुट करो तो h स्क्वायर बाई 2m लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, तो किसी ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, ये दोनों के इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो ये कैसे मिला पी स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर m मल्टीप्लाई करो नीचे m मल्टीप्लाई करो, ठीक है, m स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो सारा डेरिवेशन मैंने कर दिया। तो इस तरह का सवाल आएगा तो तुम लोग कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला बेस, बस उसको सही तरह से पुट करना है। मिटा दूं, नोट कर लो, नोट कर लो, अगले सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, an electron is an excited state, an electron is in an excited state, ठीक है, excited state in a hydrogen like atom, in a hydrogen like atom. It has a total energy of minus 3.4 electron volt. It has a total energy. It has a total energy of minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एकदम पूरा एक एक सवाल लिख रहा हूं क्योंकि इसको सवाल को लिखना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोग भी लिखो, मेरे साथ क्वेश्चन को लिखो और पढ़ो, 2 बार पढ़ो। ठीक है, it has a total energy of minus 3.4 electron volt. The energy, the kinetic energy, ठीक है, क्या दिया है, the kinetic energy, the kinetic energy, the kinetic energy of the electron, of the electron is E, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को E ओ सिंबल में डिनोट किया, E
हम के ई लिखते थे, उसको ई दिया है, क्वेश्चन में ई दिया है, एंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्बडा। ठीक है, क्या पूछा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ई एंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्बडा। ठीक है, इज लैम्बडा कितना होगा पूछा है। ऑप्शन ए पे E इक्वल्स टू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्बडा दिया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ऑप्शन बी पे दिया है E इक्वल्स टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्बडा दिया है कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। सी दिया है कितना E इक्वल्स टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्बडा दिया है कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। डी दिया है कितना E इक्वल्स टू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्बडा दिया है कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। ठीक है, यही दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी कितना दिया है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी देखो ध्यान से समझो, गिवन क्या दिया है, टोटल एनर्जी दिया है इलेक्ट्रॉन का और पूछा है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। बस हमें सिर्फ एक डाटा दिया है, टोटल एनर्जी दे दिया है। क्वेश्चन को लिखो पहले, ठीक है, क्वेश्चन को लिखो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले जाओ। इसलिए मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा मेरे साथ लिखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो, मिटा दो ऑप्शन, यहां पे मिटाता हूं। ओके, देखो हमें टोटल एनर्जी पूछा है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यहां पे एक नोट याद रखना, नोट कि पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं शॉर्ट में पी लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन P इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी P कितना मिला, Pe इक्वल्स टू -2 इंटू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये डाटा तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये प्रूफ है, हमेशा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। P इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या पता है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के जगह मैं पुट कर सकता हूं क्या, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे मैं पुट कर सकता हूं -2ke प्लस ke, कितना मिला -ke, मीन्स E टोटल कितना मिला, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जितना होगा उसका नेगेटिव कितना होगा, टोटल एनर्जी। ठीक है, यहां पे रिलेशन मिल गया, अभी पुट करो। तो यही अभी टोटल एनर्जी हमें दे दिया कितना, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितना दिया है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या पता है, -ke। दैट इंप्लाइज हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया,
3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई पूछा है। यहाँ पे सिंबल काइनेटिक एनर्जी का ई, तो ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्वेश्चन पे ई दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिल गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन पे कौन सा ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन दिया था 3.4, एक बी ऑप्शन पे है एक सी ऑप्शन पे, तो बी और सी इसी में से किसी एक सही होगा। बस लैम्बडा हमें अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया, काइनेटिक एनर्जी अभी हमें मिल गया कितना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके, पहले इसको लिख लो, अभी लैम्बडा कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लैम्बडा कैलकुलेट करेंगे। सो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन p, h बाई p। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 है। और p तो हमें यहाँ पे पता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पता है। तो और काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट के बीच में रिलेशन तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m। लास्ट क्वेश्चन में मैं बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे p कितना मिलेगा, दैट इंप्लाइज p इक्वल्स टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट ओवर p स्क्वायर कितना है 2m काइनेटिक एनर्जी और p कितना है रूट ओवर 2m के। तो p के जगह यहाँ पे कितना लिख दो 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट ओवर। तो यहीं पे आंसर हमें मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करो इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे एच कितना है, एच जूल पे है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमें जूल पे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कितना जूल पे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस ई की जगह कितना लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है मींस 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, ई के जगह हम कितना लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 3.4 इंटू भी तो 1 वोल्ट है, ई के जगह कितना लिखेंगे इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इसका रूट ओवर, इसका रूट ओवर। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो करीब करीब आंसर आएगा कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करना, खुद से प्रैक्टिस करना, कहीं पे डाउट होगा तो पूछना, यही आंसर आएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तुम्हारा आएगा। काइनेटिक एनर्जी 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लैम्बडा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, नोट कर लो, मिटा दो, ओके जल्दी लिखो, नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, सवाल लिखो, द आयनाइजेशन एनर्जी, द आयोनाइजेशन एनर्जी, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। ठीक है, उसको पढ़ो, 2 बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, समझो, उसके बाद आंसर सॉल्व करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
the ionization energy इंपोर्टेंट सवाल सब मैं कर रहा हूं। the ionization energy of the hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हमें दे दिया। फिर दिया क्या, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in n equals to 2 state of hydrogen atom is option A plus 3.4 electron volt, minus 3.4 electron volt, plus 6.8 electron volt, minus 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहां पे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी हमें पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में बताया था, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अच्छा, और क्या बताया था, और एक रिलेशन क्या बताया था कि टोटल एनर्जी ई टोटल क्या है, ई टोटल इक्वल्स टू क्या है, ई टोटल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल के जगह मैं -2ke लिख सकता हूं, प्लस ke लिख सकता हूं, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इक्वल्स टू -ke, मीन्स ई टोटल कितना, -ke। ठीक है, टोटल एनर्जी कितना है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2ke इक्वल्स टू, हमें काइनेटिक एनर्जी तो नहीं दिया है, टोटल एनर्जी दिया है, तो -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी के जगह में क्या लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना, नेगेटिव ऑफ ई टोटल, ये लिख सकता हूं। तो -2 है, -2 काइनेटिक एनर्जी के जगह में क्या लिख सकता हूं, -e टोटल। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, +2e टोटल। ठीक है, +e टोटल। तो ये इसी फॉर्मूला से मुझे मिल जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले ई टोटल कैलकुलेट करो। सो ई टोटल का फॉर्मूला क्या है ना, देखो पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट करो, नोट किए, इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है। अभी मैं फॉर्मूला दूंगा कि हमें पता है कि En इक्वल्स टू -13.6 n²। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी दिया है हाइड्रोजन एटम का 13.6 दिया है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला En इक्वल्स टू -13.6 n²। यहाँ पे n क्या है, n जिस स्टेट में रहेगा हाइड्रोजन एटम के लिए, किस स्टेट में है, फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट, कौन सा ऑर्बिट में। ठीक, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 दिया है, तो n की जगह 2 लोगे, तो n अगर 2 में है, सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो वहां पे एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना, E2 इक्वल्स टू -13.6 बाई n का स्क्वायर कितना, n है 2 स्क्वायर।
सो -13.6/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आंसर कितना, -13.6 -3.4 आ रहा है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू ई, टोटल कितना आया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ऑप्शन दिया है, तो अभी इसको जूल करने का, कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं। सो कितना हो जाएगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो। नोट कर लो, इसको याद रखना, प्रैक्टिस करना। यहीं पे भी जहां पे डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजना। मिटा दो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, फोटोन ऑफ 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन ऑफ 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी fall on the surface of the metal, fall on the surface of the metal emitting photoelectrons, emitting photoelectrons of maximum kinetic energy, of maximum kinetic energy 4.0 electron volt. The stopping voltage, क्या पूछा है, the stopping voltage, the stopping voltage required, stopping voltage required for these electrons are, for these electrons are, ऑप्शन ए पे दिया है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी कितना दिया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 9.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी कितना दिया 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दिया और पूछा है स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज और स्टॉपिंग वोल्टेज, और इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला है EV0, ठीक है, EV0, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको V0 लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। और इसका रिलेशन क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है और EV0 क्या है, EV0 है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे EV0 जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू E, ठीक है। तो यहां पे हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, दैट इंप्लाइज, और V0 पूछा है, तो V0 क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय E। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
divided by E. So E cancel equals to 4.0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन वोल्ट पे रहेगा। क्वेश्चन पे क्या दिया है, क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे गलती पे दे दिया है, यहाँ पे वोल्ट होगा सब, यहाँ पे हाँ यहाँ वोल्ट होगा, क्वेश्चन पे गलत दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा वोल्ट पे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो 4.0 ए होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और तो कहीं पे भी 4 नहीं आ रहा है, तो यही होगा आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन पे गलत दिया है, तो इसको सही करना, 4.0 वोल्ट आंसर यही आएगा, स्टॉपिंग वोल्टेज। नोट कर लो, ये रिलेशन याद रखना। हर एक सवाल से देखो हमें नया नया रिलेशन मिल रहा है, फॉर्मूला मिल रहा है, या कंसेप्ट, नया कंसेप्ट मिल रहा है हर एक सवाल पे। ठीक है, नोट कर लो। फिजिक्स में जितना प्रॉब्लम करोगे उतना कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, उतना कॉन्फिडेंट आएगा तुमको, फील आ जाएगा फिजिक्स में, एकदम फील आ जाएगा। मिटा दो, ओके। मैं जितना सवाल कर रहा हूं इंपॉर्टेंट सवाल, उसको प्रैक्टिस करो, बस इसको प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद रखो, कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, एकदम फील आ जाएगा तुम लोग को फिजिक्स में, पूरा एकदम फील आ जाएगा, पूरा फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, लव हो जाएगा, फिजिक्स से लव हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, 5 for an atom having atomic number Z। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल से, कभी कभी बच्चे बेसिक सवाल भी गलत कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा हाई ओवर कॉन्फिडेंट होके बेसिक से सवाल भी रंग करके आते हैं, गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक वाला सवाल है। फॉर एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक वेट कितना दिया है, एटॉमिक वेट A। ठीक है, हम जो एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास A सिंबल में डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर Z पे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज and the charge of the nucleus is। क्या पीछा 2 बार पूछ लिया क्वेश्चन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज। अच्छा, 2 बार क्वेश्चन वो इसे लिख दिया, मतलब वो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है एंड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना है। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस कितना है एंड द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस कितना है, वही पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन पूछा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज एंड द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज रेस्पेक्टिवली कितना होगा। ऑप्शन दिया है ए ई, ऑप्शन बी दिया है जेड ई, ऑप्शन सी दिया है ए प्लस जेड एंड ए प्लस जेड ई, ऑप्शन डी दिया है ए माइनस जेड एंड जेड ई। ठीक है, देखो एकदम ये तो बहुत इजी सवाल है एकदम। ठीक है, हलवा सवाल है एकदम। ठीक है, क्या है भाई, एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n क्या होता था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अरे न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। और पूछा है कि ये जो न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन का कितना नंबर है, तो पहले प्रोटॉन का नंबर कितना मिला। प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर जो जेड है। सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मैं बोल दूं, सपोज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13। ये क्या है इसका जेड एटॉमिक नंबर, मींस एटॉमिक नंबर 13 है, मींस क्या है 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों तरफ घूम रहा है, 13 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और ये जो 13 प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस में, ठीक है 13 प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे। तो यहां पे P कितना मिला है, Z कितना मिला है 13P। तो जितना प्रोटॉन है वही तो उसका एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर 13 है, मींस 13 प्रोटॉन न्यूक्लियस पे है। अगर उसका एटॉमिक मास से मैं प्रोटॉन को टोटल एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही एटॉमिक मास नंबर उसको बोलते हैं। एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक मास माइनस P, और P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर जितना है उतना प्रोटॉन रहेगा। तो कितना होगा A माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पे, कहीं पे ऑप्शन पे A माइनस जेड नहीं है, मीन्स ऑप्शन डी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। A माइनस जेड कहीं पे है नहीं है, तो एक जगह पे है, तो यही सही आंसर होगा। फिर भी हम निकाल देते हैं सेकंड वाला। चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना तो चार्ज रहेगा ना, न्यूट्रॉन का कुछ चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर जितना है उतना प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर 13 है, उसका प्रोटॉन कितना रहेगा 13P, 13 प्रोटॉन रहेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर सपोज 13 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 है, जेड है, तो प्रोटॉन कितना होगा 13 प्रोटॉन। और प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज जितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 13E। प्रोटॉन का चार्ज क्या है प्लस E के साथ P इक्वल्स टू कितना है प्लस E, इलेक्ट्रॉन है माइनस E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस E, प्रोटॉन का चार्ज कितना है प्लस E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है प्रोटॉन का भी उतना है बट पॉजिटिव। प्रोटॉन का भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बट पॉजिटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूं P के जगह प्लस E लिख सकता हूं। तो 13 क्या है एटॉमिक नंबर Z, तो इसके जगह क्या लिख सकता हूं प्लस ZE, ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो ZE, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। सो इस तरह का एमसीक्यू सीरीज में करता जाऊंगा और तुम लोग कंसेप्ट गेन करते जाओगे। धीरे धीरे तुमको फिजिक्स में ढेर सारा सवाल करेंगे हम और तुमको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा, फिजिक्स में फील आ जाएगा। कहीं पे भी डाउट होता है कमेंट में, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, ठीक है। और कैलकुलेशन तुम लोग चेक करना, ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना, कभी कोई मिस्टेक हो जाता है मैं करके, कभी कोई मिस्टेक हो जाता है तो चेक करके मुझे बताना, ठीक है। नोट कर लो।